गाइस एक बहुत ही बढ़िया से टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे। पेपर 2 और पेपर 3 दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मेंस में आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए कि इंडिया के अंदर फीकल स्लज यानी कि मल कीचड़ और सेप्टेज को लेकर क्या मैनेजमेंट है, क्या प्रबंधन है। तो एक अच्छा आंसर जो है वो आप लिख सकते हैं। जो चीज मैं अभी आपको बताऊंगा ध्यान से सुनिएगा और नोट डाउन कर लीजिएगा। जो भी चीज मैं अभी आपको बता रहा हूं वो चीज आपके एक परफेक्ट मेंस के आंसर के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक हम लोग इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि नीति आयोग की एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें बताया गया है कि हमारी कंट्री की 700 से भी ज्यादा सिटीज और टाउन के अंदर फीकल स्लज और सेप्टेज मैनेजमेंट को इंप्लीमेंट किया जा रहा है। यानी कि शहरी क्षेत्रों में मल कीचड़ और सेप्टेज प्रबंधन जो है उसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है। तो इसको लेकर एक रिपोर्ट थी। रिपोर्ट बस बेसिक सी चीज थी रिपोर्ट के अंदर, बट मेनली हम लोग को डिस्कस करना है कि फीकल स्लज और सेप्टेज मैनेजमेंट एग्जैक्टली है क्या। तो बहुत सिंपल सी कॉमन सी चीज है, आप जानते ही हैं इसके बारे में। तो हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इंडिया गाइज आज की डेट में रिकॉग्नाइज कर रही है हमारे सैनिटेशन कवरेज के गैप्स को। यानी कि हम लोग के यहाँ पर स्वच्छता के टारगेट्स क्यों फुलफिल नहीं हो पा रहे, क्यों अचीव नहीं हो पा रहे हैं, क्लीनिनेस को, स्वच्छता को हम लोग क्यों पूरी तरह से फुल कैपेसिटी में क्यों जो है वो अचीव नहीं कर पा रहे हैं। तो उसके गैप्स जो हैं, जो कमियां हैं, उसको हम लोग जो है वो आज की डेट में आइडेंटिफाई कर रहे हैं। और पहली कुछ कंट्रियों में से इंडिया एक कंट्री है जिसके पास नेशनल पॉलिसी है, राष्ट्रीय नीति है फिस्कल स्लज और सेप्टेज मैनेजमेंट को लेकर, जिसको इंडिया ने 2017 में अनाउंस करी थी। और हालांकि आपको बता दें गाइस, आप जानते भी हैं कि ये मानव मल प्रबंधन वेस्ट स्ट्रीम जिसमें रोग फैलाने की उच्चतम क्षमता होती है, ये फीकल स्लज वगैरह जो होते हैं, मल कीचड़ वगैरह जो होते हैं, सेप्टेज वगैरह जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, यानी कि जिसके अंदर ह्यूमन एक्सक्रीटा वगैरह जो होता है, तो वो सबसे ज्यादा डिजीज फैलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसको मैनेज करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। और हालांकि इसका मैनेजमेंट जो है वो बहुत ही कम कॉस्ट का होता है, राइट। और फोकस मेनली किया जाता है कुछ ही चंद चीजों के ऊपर, जैसे कि सेफली कलेक्ट करो, राइट। जो भी वेस्ट है उसको सेफ तरीके से कलेक्ट करो, सेफ तरीके से उसका ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए, ट्रीटमेंट होना चाहिए, फिर उसको ह्यूमन वेस्ट को रीयूज करने के लिए टेक्नोलॉजीज लेकर आओ, नए नए इनोवेशन लेकर आओ। सिर्फ ये 3-4 चीजों पर मेनली फोकस किया जाता है। और यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जिसे 2030 तक अचीव करना है, उसका भी टारगेट नंबर 6.2 इसी से रिलेटेड है। एडिक्वेट एंड इंक्लूसिव सैनिटेशन फॉर ऑल इन अ टाइम बाउंड मैनर, एक समयबद्ध तरीके से सभी के लिए पर्याप्त और समावेशी स्वच्छता का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, तो उसको भी अचीव करने के लिए फिस्कल स्लज एंड सेप्टेज मैनेजमेंट जो है वो हेल्प करता है, राइट। तो ये पॉइंट आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। और इंडिया ने अभी ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस और ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस प्लस भी लेकर आ गई है, आपको पता होगा, जिसके तहत जो हमें देखने को मिल रहा है कि स्वच्छता को हम लोग सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट तक जो है वो बढ़ा रहे हैं। मतलब कि अब सिर्फ ओपन डेफिकेशन फ्री ही हमने अचीव नहीं किया है, मतलब कि खुले में शौच वाली चीज जो हम लोग ने अचीव नहीं करी है। मतलब कि आज की डेट में काफी सारी प्लेसेस ऐसी हैं जो 100% ओपन डेफिकेशन फ्री हो चुकी हैं, आप जानते हैं इस चीज के बारे में। तो हमें ना ही सिर्फ उस ओपन डेफिकेशन फ्री के स्टेटस को बरकरार रखना है, मेंटेन रखना है, बल्कि अब हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की तरफ भी आगे बढ़ गए हैं। मतलब कि अब हम वेस्ट को ट्रीट कर रहे हैं, ना ही सिर्फ हम वेस्टेज को प्रॉपर तरीके से मैनेज कर रहे हैं, बल्कि उसको ट्रीट भी करना हमने शुरू कर दिया है। और इसको लेकर अटल मिशन फॉर रेजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, अमृत स्कीम या अमृत मिशन और नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा मिशन हम लोग को जो देखने को मिलते हैं, तो इनमें हमने पैसा भी जो है वो लगाया है स्वच्छता को बरकरार रखने के लिए, सैनिटेशन को मेंटेन रखने के लिए। और इंडिया के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स की क्या कैपेसिटी है, मतलब कि हम लोग जितना वेस्टेज होता है हमारे यहाँ पर, तो कितने हद तक हम लोग उसको ट्रीट कर पाते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर आप ये चाहे तो जरूर मेंस के लिए यूज करिएगा कि इंडिया 72,368 मिलियन लीटर्स पर डे वेस्ट जनरेट करती है, बट इंडिया की ट्रीटमेंट कैपेसिटी जो है वो 31,841 मिलियन लीटर पर डे ट्रीट करने की कैपेसिटी है। मतलब कि हम लोग आधे से थोड़ा सा ज्यादा वेस्ट को जो है वो ट्रीट करने में सक्षम है। जितना वेस्ट जनरेट कर रहे हैं उससे उसका आधे से ज्यादा, आप कह सकते हैं 1/3 तक मैक्सिमम हम लोग जो है वो ट्रीट करने में सक्षम है। और हमारी 5 राज्य और यूनियन टेरिटरीज की बात करें, जैसे कि महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और कर्नाटका,
यहां पर 60% टोटल इंस्टॉल्ड ट्रीटमेंट कैपेसिटी है पूरी कंट्री की, यानी कि पूरे देश में यही 5 जगह ऐसी हैं जहां पर 60% से ज्यादा ट्रीटमेंट यूनिट्स हम लोग को देखने को मिलती है पूरे देश भर की, पूरे देश भर के कंपैरिजन में 60% से ज्यादा ट्रीटमेंट यूनिट्स हैं। और इश्यूज क्या है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड? एक तो एक्चुअली हो ये रहा है कि जहां से वेस्ट कलेक्ट किया जाता है वहां पर उसको सेग्रीगेट नहीं किया जा रहा, तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। अब सेग्रीगेट करने का मतलब क्या है? जैसे कि आपने देखा होगा इसकी आज की डेट में लोगों को अवेयर किया जा रहा है, गीला कचरा सूखे कचरे वाले डस्टबिन अलग अलग जगह पर रखे जा रहे हैं। डस्टबिन पर ही लिखा हुआ है कि अगर गीला कचरा है तो इसमें डालें, हरे में डालें, सूखा कचरा है तो या प्लास्टिक वेस्ट है तो नीले में डालें। तो इस प्रकार की हमें देखने को, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है तो दूसरे रेड कलर का जो है वो दिया हुआ है उसमें जो है वो डालें, ग्लास, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, इस प्रकार के प्रोडक्ट्स। तो ये जो है वो अलग अलग प्रकार के डस्टबिन आज की डेट में बन रहा है, बट काफी सारी जगह पर ऐसा नहीं है। जहां से वेस्ट जनरेट हो रहा है वहीं पर ही वो वेस्ट सेग्रीगेट नहीं हो पा रहा, ये एक बड़ा इशू है। फंड्स की कमी है वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर, लोकल बॉडीज के पास, अर्बन लोकल बॉडीज के पास पैसे नहीं है कि वो वेस्ट मैनेजमेंट पर तरीके से जो है वो ध्यान दे सकें, है ना। इसके अलावा टेक्निकल एक्सपर्टीज भी नहीं है और अप्रोप्रिएट इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट भी नहीं है। काफी सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन नहीं है, अथॉरिटीज नहीं है जो कि वेस्ट मैनेजमेंट पर जो है वो नजर रखें, मॉनिटर करें, कार्रवाई करें, है ना। फिर इसके अलावा अर्बन लोकल बॉडीज भी जो है वो प्रॉपर कलेक्शन, सेग्रीगेशन, ट्रांसपोर्टेशन और ट्रीटमेंट या डिस्पोजल सिस्टम पर काम नहीं कर रही हैं। अर्बन लोकल बॉडीज भी काम नहीं करती हैं, तो ये एक प्रॉब्लम है, राइट। और इसके अलावा सिटीजन्स की बात भी करें तो काफी सारे, हालांकि गाइस जब से स्वच्छ भारत अभियान आया है तब से सिटीजन्स के बीच में अवेयरनेस तो जनरेट हुई है, क्रिएट हुई है, ये बात तो आप जानते ही हैं कि लोग बाग अब अवेयर हो गए हैं। आज की डेट में कोई कचरा फेंकता है तो दूसरे लोग उसको बोल भी देते हैं कि भैया उठा के उधर फेंकिए आप। काफी सारी जगह पर ऐसा होना शुरू हो चुका है, राइट, कि आप डस्टबिन में फेंकिए उसको, उनको तुरंत जो है उनको आप बोलते हैं कि आप देखिए यहाँ पर कचरा मत फेंकिए, गंदगी मत करिए, वहां करिए। तो ऐसी अवेयरनेस आ गई है, पहले नहीं थी, है ना। बट फिर भी काफी कम है, तो इसी चीज को बढ़ाना है, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को जो है वो इंक्रीज करना है, बढ़ाना है, राइट। इसके अलावा फीकल स्लज और सेप्टेज मैनेजमेंट अलायंस को यूटिलाइज करना, एक नेशनल फीकल स्लज एंड सेप्टेज मैनेजमेंट अलायंस हमें देखने को मिल रहा है, जिसका काम हमें क्या देखने को मिलेगा कि एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जा रहा है ऑफिशियल्स के लिए, जहां पर सिटीज के अधिकारी ऑफिशियल, जैसे कल को आप डीएम बनते हैं, आईएएस ऑफिसर बनते हैं, तो आप वहां पर जाएंगे इस प्लेटफॉर्म पर और आप सीखेंगे कि किस प्रकार से वेस्ट मैनेजमेंट करना चाहिए। और इवन अगर आपके पास कोई इनोवेटिव आइडिया है, प्लान है, तो आप वहां पर रख सकेंगे, शेयर कर सकेंगे। तो उस टाइप का एक प्लेटफॉर्म यहाँ पर तैयार किया गया है जिसको पूरी तरह से जो है वो यूटिलाइज किया जाए, राइट, इसके यूसेज को। और इंश्योर करना कि लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी और क्वालिटी इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए कि लॉन्ग टर्म तक, यानी कि स्वच्छ भारत मिशन का मतलब ये नहीं था कि यार कुछ सालों तक ही आप बस स्वच्छता को मेंटेन करो, क्लीननेस को मेंटेन करो, इसे बरकरार रखना है, राइट, कंटिन्यू रखना है कि नहीं। तो ये इस चीज पर मेन फोकस है। कैपेसिटी बिल्डिंग पर फोकस करना है, राइट, कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें इन्वॉल्व हो, राइट, स्वच्छता के लिए। और इसके अलावा क्वालिटी एश्योरेंस पर ध्यान देने की आवश्यकता है, क्वालिटी कंट्रोल पर ध्यान देने की आवश्यकता है, मॉनिटर करने की आवश्यकता है, यानी कि क्षमता निर्माण, गुणवत्ता आश्वासन, गुणवत्ता नियंत्रण, निगरानी, इन सब चीजों की आवश्यकता है। और बेटर तरीके से स्टेट्स को काम करना चाहिए, इंस्टीट्यूशनलाइज करने के लिए कदम उठाने चाहिए कि एक इंस्टीट्यूशन, मतलब संस्था के तौर पर, यानी कि आप संस्था बनाएं, इंस्टीट्यूशन क्रिएट करें और उसके अकॉर्डिंग जो है वो प्रॉपर तरीके से जो है वो प्लानिंग के तहत जो है वो जो प्रोजेक्ट्स है उसको एग्जीक्यूट करें, इंप्लीमेंट करें, है ना, जो स्वच्छता से रिलेटेड हम लोग को देखने को मिल रहा है। और सेंटर पर, केंद्र पर जो है सबसे कमजोर लोगों को, जो वंचित लोग हैं, अंडर सर्व्ड हैं, महिला जो हैं, और शहर के जो गरीब लोग जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, उन्हें सबसे सेंटर पर रखना है, फोकस पर रखना है। और स्टेट्स और सिटीज जो है वो बहुत जल्दी से जल्दी इंट्रोड्यूस करें इनोवेटिव सॉल्यूशंस, राइट, जैसे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, फीकल स्लज एंड सेप्टेज मैनेजमेंट के लिए, राइट, ट्रीटमेंट के लिए, सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट के लिए। तो इस पर मेनली फोकस करने की सख्त आवश्यकता है, राइट। सिर्फ ओपन डेफिकेशन को खत्म करना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि उसको सेफली मैनेज करना और ये हमेशा बरकरार रहे, मेंटेन रहे, सस्टेनेबल तरीके से चलता रहे, इस चीज पर भी गौर करना बहुत जरूरी है। क्योंकि इंडिया को सैनिटेशन फ्री बनाना सिर्फ 1 साल 2 साल की कड़ी मेहनत नहीं है, बल्कि ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। क्योंकि आपने जहां पे रोकी तो ऑब्वियस ही बात है कि स्थिति वैसी ही फिर पहले जैसी हो जाएगी, गंदगी जैसी स्थिति हम लोग को देखने को मिलेगी। इसमें स्वच्छ भारत सर्वेक्षण हम लोग को देखने को मिलता है, इसमें सर्वेज वगैरह कंडक्ट किए जाते हैं, इंडेक्स होती है, रैंकिंग होती है, अलग अलग सिटीज को रैंक दिया जाता है कि कौन सी सिटी स्वच्छता में नंबर 1 है। अब ये रैंकिंग इसलिए दी जाती है क्योंकि सिटीज कंपीट करें आपस में, राइट, एक हेल्दी कंपटीशन हो,
इम्प्रूव करने का, आगे बढ़ने का एक दूसरे से, है ना? तो ये चीज़ हम लोग को देखने को मिलती है। तो इसके तहत काफ़ी सारी हम लोग को देखने को मिल रहा है कि इनिशिएटिव्स इंडिया ने जो है वो लिए हैं इस टाइप के। तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक, बहुत सिंपल सा, ईज़ी सा टॉपिक था जिसके बारे में एक आपको आइडिया होना चाहिए। बट हाँ, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने भी आपको बताई, ये आपके आंसर में रिफ्लेक्ट होने चाहिए, तब जाकर आपका एक आंसर बहुत अच्छा आंसर बनेगा।